गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट क्लास 11 नीट एंड आईआईटी के लिए पढ़ेंगे। समझो इधर, आप ध्यान समझेगा इधर बच्चा। ट्रांसफर ऑफ हीट, कापी बंद कर दो, पहले ध्यान समझेगा इधर। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक स्थान से कहाँ जाना, दूसरे स्थान पे जाना। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का क्या होना, ट्रांसफर होना। ये चैप्टर का नाम है। अब हमने बताया था ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होने के 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड। पहला कंडक्शन, फर्स्ट क्या है, कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लें ये आयरन की राड है। किसकी राड है? आयरन की। अब इसको एक एंड से हीटअप कराएंगे। कहां से हीटअप कराएंगे? एक एंड से। हीटअप का मतलब हीट दिया, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि ये हीट ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती है कि ट्रांसफर होती है, बोलो। तो इसमें क्या भी मेटल है, आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, तो क्या कभी तुमने देखा कि ये मेटल उठ के इधर चला जाए? ऐसा नहीं करते ना। मेटल किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल्स से, टिनी पार्टिकल्स से। किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो क्या ये पार्टिकल उठ के जाते हैं? जब हीट ट्रांसफर होती है तो पार्टिकल उठ के नहीं जाते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर करते हैं। देखो दो बॉडी है, एक बॉडी ये ले ली सपोज किया, और ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसको सटा के रख दो या एक के ऊपर एक रख दो। जब एक के ऊपर एक रख देंगे तो हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होंगे। हीट 100 वाले कहाँ जाएगा? 20 वाला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। इक्वल होंगे तो कितना? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। तो 50-50 कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। क्या ये इतना हो सकता है? नहीं हो सकता है इतना, क्योंकि कुछ हीट ट्रांसफर हो जाती है एटमॉस्फेयर में। किसमें ट्रांसफर हो जाती है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। यदि इसको ऐसे मेटल्स में रखा जाए जहां पे हीट ट्रांसफर ना हो, जहां से हीट ट्रांसफर ना हो। ट्रांसफर का मतलब होता है परिवर्तित होना, रूपांतरित होना। तो वहां पे 60-60 जाएगा। कितना जाएगा? 60-60। तो कंडक्शन की डिफिनेशन क्या हो गई? कंडक्शन की सिंपल डिफिनेशन ये हो गई, व्हेन हीट ट्रांसमिटेड वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल बाय द पार्टिकल, हीट ट्रांसफर बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। ऊष्मा का रूपांतरण इस प्रकार हो कि ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ट्रांसफर हो, एक कण से दूसरे कण में रूपांतरित हो। एक कण से किस में जाए? दूसरे कण में। तो इसे क्या कहते हैं? चालन। क्या बोलते हैं? चालन। कंडक्शन का हिंदी क्या है? चालन। क्या कहते हैं इसको? चालन कहते हैं। कंडक्शन बाद में कन्वेक्शन था, सेकेंड पॉइंट। कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि हीट का ट्रांसफर इस प्रकार हो। कैसे? हीट का ट्रांसफर इस प्रकार हो कि पार्टिकल हीट ट्रांसफर ना करें, सेल्फ ट्रांसफर हो जाए। पार्टिकल हीट ट्रांसफर ना करें, सेल्फ ट्रांसफर हो जाए। क्या कहलाएगा? कन्वेक्शन। वाटर है, वाटर को बॉयल कराते हैं, वाटर को हीट दिया, वाटर क्या दिया? हीट दिया। वाटर ये है तो क्या होता है? वाटर के पार्टिकल हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, सेल्फ ट्रांसफर हो जाते हैं।
इसीलिए जब पानी को जब भी उबाला जाता है, बॉइलिंग कराते हैं, तो बुड़बुड़ाहट की आवाज़ आती है। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे। हमने बताया कि अगर पानी गर्म करो, सर्दियों में नहाने के लिए गर्म करते हैं, तो ऊपर का तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे का ठंडा रहता है। यदि कम गर्म करेंगे तो नीचे का बिल्कुल ठंडा निकलता है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी माने क्या होता है, घनत्व, तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और जितना हॉट वाटर होगा उसकी डेंसिटी ऊपर होगी, और ज़्यादा हॉट हो जाएगा, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो एयर के बन के उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो तुमसे पूछा जाए कि गैसों में ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन से कि कन्वेक्शन से? कन्वेक्शन से। कैसे? कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। और इसको क्या बोलते हैं? चालन। क्या क्या जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, द्रव के कण होते हैं, क्या उसमें कंडक्शन होता है कुछ थोड़ा बहुत? यस या नो? थोड़ा बहुत होता है। देखो, यदि जब तक पानी स्लो हीट में ट्रांसफर कराएं, तो धीरे धीरे पार्टिकल वही बना देता है, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट देता है, लेकिन बहुत कम देता है। तो लिक्विड में, गैस में कन्वेक्शन भी होता है और कंडक्शन भी होता है, लेकिन कंडक्शन बहुत कम होता है। बात समझ में? इसके बाद था हमारा रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? हीट का ट्रांसफर इस प्रकार से हो कि उसमें किसी मीडियम की नीड ना हो। देखो, यदि आयरन की रॉड को हीटअप कराएंगे और एयर है, हवा है, क्या है? हवा। एयर है, एयर है ट्रांसफर में, तो तभी हीटअप होगी जल्दी से। और यदि सिर्फ वैक्यूम में कराएंगे, वैक्यूम समझ रहे हो, निर्वात में, जहां एयर ना हो, तो ये हीट कम होगी, ये लाइट एमिट करने लगी। क्या एमिट करने लगेगी? लाइट। बात समझोगे? ऐसे ही कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को मीडियम की नीड है, बिना मीडियम से कन्वेक्शन नहीं होगा। बात समझ में? बात करेंगे रेडिएशन। रेडिएशन जब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर होती है तो उसे रेडिएशन कहते हैं, और रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। रेडिएशन होता कैसे? देखो, सन है, सन हमारी अर्थ से काफी डिस्टेंस पे है सन, और इसकी लाइट जब अर्थ पे आती है, कहाँ आती है? अर्थ पे, तो कैसी होती है? हॉट होती है। कैसी होती है? हॉट होती है। बीच में क्या पड़ेगा? वैक्यूम। क्या होगा? वैक्यूम। वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब निर्वात। फिर भी टेम्परेचर हॉट आ जाता है हमारे तक, तो क्या होता है? रेडिएशन। तो डिफिनेशन क्या होगी? व्हेन एनी पार्टिकल emit heat without any medium called radiation। जो बल्ब होता है, इसी को बल्ब कह सकते हैं। जो बल्ब लेगा, फिलामेंट वाला बल्ब, जो बल्ब लिया, बल्ब में क्या होता है? बल्ब में यहाँ वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम। मिडिल में वैक्यूम, इसीलिए शीशा लगाया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर एयर ना जाए, एयर टाइट किया जाता है, ठीक है।
तो इससे भी बल्ब जला दो तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर। तो ये था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ध्यान दो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है बच्चा? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the temperature difference between the body. Temperature difference between the body and surrounding, provided the temperature difference is small. बात समझो। न्यूटन्स का कूलिंग लॉ क्या है कि रेट ऑफ कूलिंग dq टेम्परेचर है, dq क्या है, हीट है। क्या है, हीट। हीट क्या है, कूल का है। रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सराउंडिंग ऑफ बॉडी, डिफरेंस ऑफ सराउंडिंग ऑफ बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ध्यान दो। सिंपल लैंग्वेज में समझे, आपने एक राड गर्म की, राड को हीटअप किया, इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दिया। एटमॉस्फेयर जहां पे ये पार्टिकल रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसको जब एटमॉस्फेयर में रख दिया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, कूल होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये बॉडी कूल होना स्टार्ट हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सराउंडिंग। आपने आयरन गर्म किया और रेगिस्तान में रख दिया धूप में, जहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये स्लोली कोल्ड होगा। और इसी को आप लद्दाख में ले गए, आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया या -10 डिग्री सेल्सियस रख दिया, तो जल्दी क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। तो स्टीफन ने बताया किस पे डिपेंड करता है, कूलिंग की जो रेट है वो उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे। उसके एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को न्यूटन्स कूलिंग लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग यदि यहाँ पे लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो डी थीटा डी क्यू अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लेंगे, के लेंगे। क्या लिखेंगे, थीटा माइनस थीटा ना, थीटा माइनस थीटा ना। आपको पता है लड़के कि थीटा नॉट क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। किसका, किसका ताप है, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का, हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का। किसका ताप है, वातावरण का। बात समझ में आ रही? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। किसका टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है। बात समझ में आई? बोलो, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी।
के की वैल्यू डिपेंड करेगी, के है, के की वैल्यू डिपेंड करेगी एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस पे कि किसकी बॉडी है। यदि सिल्वर है, सिल्वर को कूल कराएंगे तो जल्दी मिट कर देता, रेडिएट कर देगा। आयरन को कूलिंग कराएंगे तो सिल्वर से ज्यादा टाइम लेगा कूलिंग करने में। बात समझ में? एक क्वेश्चन, इसे फर्स्ट क्वेश्चन सपोज कर लिया, आपने पढ़ा है कि डी क्यूब कल क्या होता है, CM dt, डी क्यूब कल CM dt। सी क्या है, पढ़ चुके, कुछ याद ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं फार्मूले कम से कम लिख लो एक जगह कापी पे, पहले बस कल इतना काम है पूरा फेयर करके लाना है। जब तक जो बच्चे पढ़ते हैं यदि वो फेयर नहीं बनाते, कापी नहीं बनाते, कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लिख के ले लो, कभी रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। भाई 11th और 12th की तो बात छोड़ दीजिएगा, उसमें तो पास हो ही जाएंगे जैसे तैसे, कंपटीशन कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता है, और कोई भी कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकता है। ध्यान दो इधर, डी क्यू इक्वल CM और dt से क्या लिखेंगे, d थीटा, dt से क्या प्रूव करेंगे, d थीटा। तो यहां आप लिख सकते हैं हम CM d थीटा, टेम्परेचर को ही d थीटा बोलते हैं, अपॉन dt इक्वल के थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो हमारा यहाँ पे d थीटा अपॉन dt कल क्या आएगा, के थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन CM, अपॉन CM। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। और C क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। M क्या है, मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को हम लोग हीटअप कर रहे हैं, मास ऑफ बॉडी। तो बच्चा ये भी बॉडी का मास भी कांस्टेंट रहेगा, C भी कांस्टेंट रहेगी। C क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं, प्रकाश का वेग नहीं है, स्पेसिफिक हीट है। क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं माइनस d थीटा अपॉन dt, ये dt टाइम है, d थीटा टेम्परेचर है, के सब कहाँ से, तो केवल लिख दिया थीटा माइनस थीटा नॉट। यही स्टीफन के कूलिंग का लॉ है, दिस इज द स्टीफन कूलिंग लॉ। बात समझ में? अब इसका इन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम लोग केवल इंटीग्रेशन करवा देते हैं, फिर इसको हटा देते हैं। ठीक है ना? तो देखो डी थीटा है, डी थीटा अपान, इसको पान लेके आए, थीटा माइनस थीटा नॉट, माइनस को इधर भेज दिया, माइनस के, और dt भी कहाँ जाएगा, इधर, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कूलिंग का जो लॉ हो जाएगा वो क्या होगा, ध्यान दो, 1/x का log x होता है, तो d थीटा अपॉन थीटा माइनस d नॉट है, क्या आएगा, log थीटा माइनस थीटा नॉट और माइनस के, और x का
dx का x होता है तो dt का t हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट लेते हैं तो c की जगह यहाँ पे हम कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं कुछ और प्लस l कांस्टेंट ले लिया। l क्या है कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है इसको नहीं लिखते वही बेटर है। वैसे कांस्टेंट है इंटीग्रल कांस्टेंट। कौन सा है इंटीग्रल कांस्टेंट। सी सपोज करते थे लेकिन हम ऑलरेडी सी को सपोज कर चुके क्या स्पेसिफिक हीट। चलो इसमें स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा तो हम इतने ध्यान रखेंगे KT। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बात समझ में कर क्या ये अच्छे से इसको। इसके बाद में हम लोग पढ़े थे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या पढ़े थे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है ध्यान दो। परफेक्ट ब्लैक बॉडी में इसे हिंदी में बोलते हैं आदर्श कृष्णा। क्या बोलते हैं आदर्श कृष्णा। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब ये है परफेक्ट ब्लैक का मतलब काले से नहीं है। मीन्स ऐसी बॉडी ऐसा सरफेस जिसपे किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल हो। ऐसी बॉडी जिसपे किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल हो और उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। कैसे एब्जॉर्ब करे कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे और जब नीड हो तो कंप्लीटली क्या करे इमिट करे। तो ऐसा मटेरियल ऐसा एलिमेंट ऐसी बॉडी ऐसा मैटर क्या कराएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ध्यान सुनो हिंदी में बच्चा। आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं ऐसी वस्तु जिस पर किसी भी वेवलेंथ माने तरंग दैर्घ्य की रेडिएशन गिरे या डाली जाए वो संपूर्ण की संपूर्ण क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब का मतलब क्या अवशोषित कर ले और आवश्यकता पड़ने पर उत्सर्जित कर दे। तो उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लेकिन दुनिया में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। कल एक काजल आता है आंखों में लगाने वाला इसको 90% 95 समथिंग इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना जाता है। हम लोग देखते हैं नए नए टाइप के हॉटपॉट चले हैं जिससे कढ़ाई हो गई फ्राई पैन हो गया फ्राई पैन तो उसकी तली काली कर दी जाती है इसलिए कि सारी एनर्जी क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले। जितनी गैस के थ्रू हीट दी जाती है वो सारी हीट को क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले। पहले जो गाड़ियों के इंजन बनते थे बाइक के फोर व्हीलर के वो व्हाइट कलर रहा करते एल्युमिनियम के बनते हैं तो एल्युमिनियम के ही रहते थे। अब जब ये पता चला कि ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है तो अब इंजन कैसा कर दिया जाता है काला कर दिया जाता है। कैसा कर देते हैं काला। जो काले लोग होते हैं उनको सर्दियों में ठंड कम लगती है ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना कि काले लोगों को सर्दियों में ठंड कम लगती है और गोरे लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड भी ज़्यादा लगती है गर्मी भी ज़्यादा लगती है लेकिन काले लोगों को ठंड कम लगती है क्योंकि हीट क्या कर लेता है अब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना इसीलिए सर्दियों में कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं कि वो हीट को अब्जॉर्ब करे। ठीक है तो इसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक थे फेरिज ब्लैक बॉडी। फेरी FERY ई पास्ट ऑफ एस फेरिज ब्लैक बॉडी फेरिज ब्लैक बॉडी। साइंटिस्ट थे फेरिज तो फेरिज डिजाइन्ड अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी on the principle that any space
which is almost wholly closed is capable of emitting and absorbing full radiation spectrum। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक बॉडी लिया और उस बॉडी को ऐसे रखा कि इस पे जितनी भी लाइट फॉल होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा इन्होंने थिंक किया। इन्होंने एक सरफेस लिया, इस सरफेस का आउटर सरफेस ब्लैक कर दिया। कैसा कर दिया? ब्लैक कर दिया। हमारे पास तो ब्लैक मार्कर है ये। अब इस पे एनर्जी इन्होंने इमिट कराई, ध्यान देना। तो एनर्जी इमिट कराई, सीधा इधर टकराए। जब ये टकराएगी और ये यहाँ पे इस टाइप की ये बना दिया इन्होंने ये, तो जब ऐसे टकराएगी तो क्या होगा? ये ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ये यहाँ से टकराई, फिर ये यहाँ चली गई, फिर इससे टकराई। तो इसी में लाइट क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। इसी गोले के अंदर लाइट क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी। पहले इस पे गई ये लाइट, ऐसे इधर जाएगी, इधर गई, इसके बाद भी यहाँ पहुंची, टकरा के यहाँ गई, फिर ये टकरा के इधर इमिट हुई, इसके बाद ये इधर इमिट हुई, और इधर के बाद में ये इधर चली गई है, इसके बाद में ये इधर इमिट हुई, इसके बाद में ये ऐसी इमिट हुई, इसके बाद में ये इमिट हुई, इसके बाद में ये इमिट हुई। उसी में घूमती रही, लाइट बाहर ही नहीं निकल पाई। टोटली लाइट क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो उन्होंने ऐसी परफेक्ट बॉडी के बारे में परिकल्पना की, हाइपोथेसिस है, थिंक किया और बनाया। हीरे में कटाई होती है, हीरा इतना महंगा नहीं होता है, हीरा भी एक तरीके का गिलास है, ग्रेफाइट है, और ये कोयले की खान से निकलता है, लेकिन इसकी कटाई की जाती है और अंदर ऐसा होल किया जाता है, इतना माइन होल होता है कि उसमें लाइट अगर पहुंच जाती है तो उसी में घूमती रहती है, नाचती रहती है, इसीलिए हीरा ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए हम इतने रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि आगे बढ़ना है तो आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है। आज का काम कल पे छोड़ देंगे तो आप बच्चा नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो कुछ करना ही पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज करिए, पढ़ाई के लिए सोचिए, डेली कह रहे हैं। फिर मैं अपना ये उठाऊंगा डंडा, इसी समझाऊंगा। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।